नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। बेटा, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो बेटा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन आपको पढ़ते रहना है और अपने सपनों को पूरा करना है। आज हम इसका नया प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपको पढ़ते रहना है। एचएससी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, एचपीएससी की, डीएसएसबी की, तो आपको मेहनत करना है और कहीं ना कहीं जो है सेलेक्ट होना है। एचपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, सब्जेक्टिव पोर्शन भी सेकंड पेपर में डाल दिया। तो कोई बात नहीं बेटा, अब आपको हार नहीं माननी है और आपको जैसे कॉलेज में आप पढ़ते थे, सब्जेक्टिव पोर्शन करते थे, सब्जेक्टिव, ठीक है, तो उसी तरह आपको उन क्वेश्चन को फिर से वही लाइफ को याद करना है और फिर से आपको तैयारी करनी है और वैसे ही जो है हार नहीं मानना है और जीतना है, अपने आप को कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना है। तो मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगी। सब्जेक्टिव पोर्शन की मैं वीडियो डालना शुरू करूँगी और आपको जितनी हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो आज हम ये नया प्रैक्टिस सेट पढ़ना है और मायूस नहीं होना है। एक नई ऊर्जा के साथ पढ़ना है और सोचना है कि मुसीबतें तो आती रहेंगी, ये तो ज़िंदगी का एक पार्ट है, लेकिन इससे हमने हार नहीं माननी है और अपने आप को जो है विजय के रास्ते पर ले जाना है। अपने आप को कहीं ना कहीं सेलेक्ट करवाना है। ठीक है बेटा? तो गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा करना है, छोड़ना नहीं है। ये आपका अपना सपना नहीं है, ये आपके पूरे परिवार का सपना है। ठीक है? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। कथन किसका है? यह आंसर होगा रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठ से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र। यह कथन किसका है? ये तो आंसर बताइए बेटा। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा जी। तो इसका आंसर होगा बेटा रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। यह कथन किसका है बेटा? ये ऑप्शन होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या रामविलास शर्मा जी। तो इसका आंसर होगा बेटा रामविलास शर्मा जी। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? ये तो आप सबको पता है। इसका आंसर होगा उदयभान चरित्र। नेक्स्ट है, लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी? तो इसके ऑप्शन होंगे बिहारी सतसई टीका, लाल चंद्रिका, सतसई चंद्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा लाल चंद्रिका। नेक्स्ट है, संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा लल्लू लाल। नेक्स्ट है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा हुआ है? शब्द प्रयुक्त कौन सा हुआ है? तो ऑप्शन होंगे पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, मध्य देशीय भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा मध्य देशीय भाषा। नेक्स्ट है, संवत 1908 में आगरा से प्रकाशित बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे? ऑप्शन है सदल मिश्र, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए आप। आंसर होगा बेटा इसका सदा सुखलाल, क्योंकि जिसके पास बुद्धि का प्रकाश जलता होगा वो सदा सुखी रहेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी हिंदुओं की जबान है जो बुत प्रस्त है और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेजों की मजहबी रिश्ता है। दोनों शामी या पैगंबरी मत को मानने वाले हैं। यह किसका कथन है? यह आंसर होगा बेटा गारशादा तासीदी का। नेक्स्ट है, बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली का पद की भूमिका किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा फेडरिक पिनकार्ट।
नेक्स्ट है बेटा, सन 1867 में ज्ञानदेहिनी पत्रिका किसने निकाली थी? तो इसका आंसर होगा नवीन चंद्र राय। समय कम लगेगा, हम सीधे आंसर पे ही पढ़ते हैं, आप ऑप्शन पढ़ लेना। नेक्स्ट है सत्यामृत प्रवाह, आत्म चिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश कृतियाँ किसकी है? तो इसका आंसर होगा बेटा सरदाराम फुलेरी का। इन सभी कृतियों को आप लिख लेना, ये सब किसकी हैं? सरदाराम फुलेरी जी की। नेक्स्ट है बेटा, भारत में भाषा के लेखक दो हैं, एक काशी में दूसरा पंजाब में, परंतु आज एक ही रह जाएगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सदासुख लाल, नवीन चंद्र राय, लल्लू लाल, सरदाराम फुलेरी। तो आंसर बताइए इनमें से कौन है? तो ये कथन है बेटा सरदाराम फुलेरी जी का। किसका है ये? सरदाराम फुलेरी जी का। नेक्स्ट है बेटा, नुए सिपर किसका ग्रंथ है? नुए सिपर किसका ग्रंथ? ऑप्शन है अमीर खुसरो, गोरखनाथ, सरदाराम या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। नुए सिपर किसका ग्रंथ है बेटा? अमीर खुसरो का। नेक्स्ट है इंसान खां की भाषा की विशेषता क्या है? इंसान खां की भाषा की विशेषता क्या है? तो यह है किस्सा गोई, पूर्वीपन, सहजता या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा किस्सा गोई। इसका आंसर क्या होगा? किस्सा गोई। नेक्स्ट है मुंशी सदासुख लाल, मुंशी सदासुख लाल की भाषा की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन होंगे बेटा किस्सा गोई, पूर्वीपन, सहजता या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा पूर्वीपन। सदासुख लाल की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन। नेक्स्ट है बेटा, सन 1873 में पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? सन 1873 में पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट ने, राधाकृष्ण दास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रीडिंग क्लब की स्थापना, पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बेटा, कौन शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे? तो आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, जो है ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे। नेक्स्ट है गाशा दत्तासी किस भाषा के पक्षधर थे? गाशा दत्तासी जो है उर्दू भाषा के पक्षधर थे। नेक्स्ट है हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा है? हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा बेटा गाशा दत्तासी ने हिंदी को भद्दी बोली कहा है। नेक्स्ट है देवबाला नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा हरिओद। देवबाला के कौन है? हरिओद। नेक्स्ट है इनमें ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास नहीं है, तो आंसर होगा रंग में भंग। रंग में भंग नहीं है, रंग में भंग आप बताना किसका है। नेक्स्ट है इनमें से जयराम गुप्त का उपन्यास नहीं है, जयराम का उपन्यास, जयराम दास गुप्त का उपन्यास नहीं है। तो इसका आंसर होगा बेटा नूरजहां। रंग में भंग, कश्मीर पतन, मुल्का, चांद बीबी ये जयराम दास गुप्त जी के हैं, जबकि नूरजहां नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से मथुरा प्रसाद शर्मा का उपन्यास नहीं है, तो लालचीन ये जो है मथुरा प्रसाद जी का नहीं है, और नूरजहां बेगम जहांगीर ये मथुरा प्रसाद शर्मा जी के उपन्यास है। नेक्स्ट है बेटा वीरमणि नामक उपन्यास, वीरमणि नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन है हरिओद, मिश्र बंधु, ब्रजनंदन सहाय और या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें इसका आंसर होगा बेटा मिश्र बंधु। नेक्स्ट है प्रेमचंद, प्रेमचंद कृति ऐतिहासिक उपन्यास है, किसकी है? प्रेमा की, रूठी रानी की, निर्मला की या वरदान की। तो इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बेटा रूठी रानी। इसका क्या आंसर होगा? रूठी रानी। फिर नेक्स्ट है इनमें चंडी प्रसाद हृदय का उपन्यास नहीं है, मंगल प्रभात, चुंबन चाटा, मनोरमा या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा चुंबन और चाटा। नेक्स्ट है बेटा, इसमें राजा राधिका रमण प्रसाद जी का उपन्यास नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? चुंबन और चाटा, पुरुष और नारी, राम रहीम या गोद। तो इसमें से आप बताइए कौन सा है। अभी हमने पढ़ा ये इसमें से गोद नहीं है, जबकि चुंबन और चाटा, पुरुष और नारी, राम रहीम ये राधिका रमण प्रसाद जी की है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रतिज्ञा, सेवा सदन, कायाकल्प या निर्मला। इसमें बेटा मूल रूप से पूछा गया है, तो इसमें कायाकल्प जो है प्रेमचंद जी का पहला लिखित उपन्यास है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद ने हम खुरसा एवं हम सवाब के हिंदी रूपांतरण प्रेमा को परिष्कृत कर किस भाषा में प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर होगा बेटा प्रतिज्ञा। नेक्स्ट है, आज्ञा का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में है? तो उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी जो है फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भुवन रेखा, चंद्रमाधव और गोरा आज्ञा के किस उपन्यास के पात्र हैं? इनको अलग से लिख लो एक जगह, भुवन रेखा, चंद्रमाधव, गोरा और आज्ञा। गोरा आज्ञा के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह है बेटा नदी के द्वीप के। ठीक है। जैसे आप ऐसे याद कर लो कि भुवन रेखा और चंद्रमाधव ये गोरा के साथ नदी के द्वीप पर गए थे। इस तरह से याद कर लो ट्रिक बना के। नेक्स्ट है बेटा, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? तो मृणाल जो है त्यागपत्र की, मृणाल ने जो है त्यागपत्र दे दिया, ऐसे याद कर लो। इनमें से चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है आलमगीर, सोमनाथ, दो किनारे और शराबी। तो आंसर होगा बेटा शराबी। नेक्स्ट है जो है ऐसे याद कर लो कि चतुरसेन जो है औरों को शराब पिलाते हैं, अपने आप शराब नहीं पीते, शराबी। नेक्स्ट है, इनमें से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास नहीं है। तो इसका आंसर होगा बेटा प्रोफेसर। नेक्स्ट है, इनमें रांगे राघव का उपन्यास नहीं है। तो इसका आंसर होगा सुखजीवी। नेक्स्ट है, इनमें अमरकांत का उपन्यास नहीं है। तो इसका आंसर होगा बेटा दूसरा भूतनाथ। दूसरा भूतनाथ ये नहीं है, जबकि खुदीराम, सुखजीवी और इन्हीं हथियारों से ये अमरकांत जी के उपन्यास है। नेक्स्ट है, इनमें श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सूने चौखटे ये नहीं है, जबकि आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव ये श्रीलाल शुक्ल जी के हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, नहीं वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, खुदा सही सलामत है उपन्यास के लेखक कौन है? तो है रविंद्र कालिया। नेक्स्ट है, इनमें कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। तो इसका दूसरी तरफ जो है नहीं है। तीसरा आदमी, रेगिस्तान, सुबह दोपहर शाम ये कमलेश्वर जी के उपन्यास है। नेक्स्ट है, इनमें महेंद्र भल्ला का उपन्यास नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अब ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आंगन में एक वृक्ष ये महेंद्र भल्ला जी का नहीं है, जबकि दूसरी तरफ उड़ने से पेस्तर ये जो है महेंद्र भल्ला जी के हैं। नेक्स्ट है बेटा, इनमें दुष्यंत कुमार का उपन्यास नहीं है। दुष्यंत कुमार का उपन्यास नहीं है। कौन कौन से हैं? सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की, तीसरी सत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरी सत्ता नहीं है। ठीक है। सुबह होने तक, समुद्र तट से खुलने वाली खिड़की ये दुष्यंत कुमार जी के उपन्यास हैं। नेक्स्ट है बेटा, इनमें गिरिराज किशोर का उपन्यास नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसमें नौकर की कमीज नहीं है, जबकि तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, ऐसला ये गिरिराज किशोर जी के हैं। नेक्स्ट है, इनमें शिवानी का उपन्यास नहीं है। तो 14 फेरे, स्वयं सिद्ध, करिए क्षमा, तत्सम ये हैं। और ये इनमें से तत्सम नहीं है। बाकी के 14 फेरे, स्वयं सिद्धि और करिए क्षमा ये है। तत्सम इसमें से शिवानी जी का नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें राजी सेठ का उपन्यास नहीं है। तो राजी सेठ का उपन्यास खातुल नहीं है,
जबकि तत्सम और किसका इतिहास ये राजी सेठ जी के हैं। इनमें मंजुल भगत का उपन्यास नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो इसमें कंदली का धुआं नहीं है, जबकि खातूल, बेगाने घर में और तिरछी बौछार ये मंजूर भगत जी की है। नेक्स्ट है, इनमें दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास नहीं है। तो आंसर है वह तीसरा नहीं है। आहो बैसाखियाँ, फूल का दर्द और कंदिला का धुआं ये है। नेक्स्ट है बेटा, इनमें दीप्ति खंडेलवाल का उपन्यास नहीं है। वह तीसरा, प्रिया, कोहरे या रेत की मछली। तो रेत की मछली नहीं है और बाकी के सभी हैं। नेक्स्ट है बेटा, रेत की मछली उपन्यास किसका है। तो रेत की मछली जो है कांता भारती जी का है। नेक्स्ट है, इनमें चंद्रकांता का उपन्यास नहीं है। तो चंद्रकांता का उपन्यास कौन कौन सा नहीं है। पटरंग पुराण, डी ऑप्शन है, पटरंग पुराण नहीं है। बाकी सब खैरियत हैं, अंतिम साक्ष्य और अर्थांतर ये हैं, जबकि डी ऑप्शन पटरंग पुराण नहीं है। नेक्स्ट है, राग दरबारी उपन्यास की शैली कैसी है। तो ये रिपोर्टाज शैली है, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित क्या है। तो ये गोपाल राम गैमरी, बी ऑप्शन ये प्रभावित है। नेक्स्ट है, पत्रात्मक शैली में लिखा प्रथम उपन्यास है। तो पत्रात्मक शैली में प्रथम उपन्यास कौन सा है, चंद हसीनों के खतूत, ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है, लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है। तो ये भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल जी का उपन्यास है। नेक्स्ट है, इनमें हरिशंकर परसाई का उपन्यास कौन सा है। तो तमस, हरिशंकर परसाई का तमस उपन्यास है। नेक्स्ट है बेटा, खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है। तो ये ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा जो है खाली कुर्सी की आत्मा उपन्यास है। लक्ष्मीकांत वर्मा जी का उपन्यास है क्या, खाली कुर्सी की आत्मा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है, इनमें मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास नहीं है। तो बताइए, नमो अंधकार ये नहीं है, जबकि हमजाद, टाटा प्रोफेसर ये हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन ने किस उपन्यास में एक वृक्ष को नायक बनाया है। तो बाबा बटेश्वर नाथ में एक वृक्ष को नायक बनाया है। नेक्स्ट है, उपन्यास लहरी पत्रिका का संपादन किसने किया। तो उपन्यास लहरी पत्रिका का संपादन देवकीनंदन खत्री ने किया। नेक्स्ट है बेटा, उपन्यास पत्रिका का संपादन किसने किया। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, ऑप्शन बी जो है ठीक होगा। नेक्स्ट है, जासूस पत्रिका का संपादन किसने किया। तो यह गोपाल राम गैमरी ने जासूस पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट है, उपन्यास बहार पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका आंसर होगा बेटा जयराम दास गुप्त जी ने किया। नेक्स्ट है, दरोगा दफ्तर पत्रिका का संपादन किसने किया। तो दरोगा दफ्तर पत्रिका का संपादन रामलाल वर्मा ने किया। नेक्स्ट है, पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो गोपाल राय ने, ऑप्शन सी गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। नेक्स्ट है, रांगे राघव कृत मुर्दों का टीला उपन्यास में किसका वर्णन है। तो इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, आगे के किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। तो शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। नेक्स्ट है बेटा, पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास के लेखक कौन है। उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश। नेक्स्ट है, तत्वमसी उपन्यास की लेखिका कौन है। जया जादवानी। नेक्स्ट है बेटा, अनवर्सी उपन्यास के लेखक है
अनवर्षी उपन्यास के लेखक है बेटा, लेखिका है अनवर्षी उपन्यास की लेखिका है उषा प्रियमवदा। कौन है? उषा प्रियमवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल कथा उपन्यास के लेखक है। काल कथा उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? काल कथा कामता नाथ। आंसर क्या होगा? कामता नाथ। ऑप्शन ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है कम्मी और नंदा उपन्यास के लेखक कौन है? तो अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। नेक्स्ट है पहला सप्तक 7 लघु उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? इसका आंसर होगा वीरेंद्र जैन। इसका आंसर क्या होगा? वीरेंद्र जैन। लौट कर आने वाले दिन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल। लौट कर आने वाले दिन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट है अन्वेषण उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अखिलेश। अन्वेषण उपन्यास के लेखक है अखिलेश। नेक्स्ट है अवांतर कथा। अवांतर कथा उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? बताइए इसका आंसर। अनामिका। अनामिका। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। अनामिका। नमो अंधकार उपन्यास के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। नमो अंधकार उपन्यास के लेखक कौन कौन है बेटा? दूधनाथ सिंह। नेक्स्ट है कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? यह है मनु शर्मा। कृष्ण की आत्मकथा किसने लिखी है? मनु शर्मा ने। किसने कहा कि गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर पिलाया हो? तो इसका आंसर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है मतवाला मंडल के सदस्य कौन थे? तो मतवाला मंडल के सदस्य थे निराला और उग्र। नेक्स्ट है इनमें विभूति नारायण राय का उपन्यास नहीं है। फिर नहीं है वाला आ गया। तो पीली आंधी और जो है वो है तबादला शहर में कर्फ्यू, ये जो है विभूति नारायण जी के हैं। नेक्स्ट है सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? तो सुमन क्या है? सेवा सदन की पात्र है। नेक्स्ट है बेटा बी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, सेवा सदन। नेक्स्ट है इनमें सुमित्रा नंदन पंत का उपन्यास है। कौन सा है? हार। नेक्स्ट है इनमें चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है। तो इनमें धर्मपुत्र, गोली और खरगास में कुन तो नहीं है। ठीक है, और ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट है बेटा किसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? तो इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन डी ठीक होगा। नेक्स्ट है फागुन के दिन 4 किसका अंतिम उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा उग्र का। ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट है राही मासूम रज्जाकृति कटरा बी आरजू उपन्यास के लेखक उपन्यास के केंद्र में कौन है बेटा? तो इसके उपन्यास के केंद्र में आपातकाल। राही मासूम रज्जाकृति कटरा बी आरजू उपन्यास के केंद्र में आपातकाल। ऑप्शन सी ठीक होगा। नेक्स्ट है रानी नागफली की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह है परसाई। रानी नागफली की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? परसाई। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो अज्ञातवास। श्रीलाल शुक्ल का प्रथम उपन्यास है अज्ञातवास। ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट है बेटा इनमें अमरकांत का उपन्यास नहीं है। तो अमरकांत का उपन्यास कौन सा नहीं है? सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन ये होंगे, लेकिन वे दिन ये नहीं है। वे दिन किसका है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना। इला डालमिया कृत छत पर अर्पणा उपन्यास किस पर लिखा हुआ, किस पर आधारित है? तो आंसर होगा अज्ञेय। और वृंदावन लाल वर्मा निराला और इनमें से किसका है? तो ये अज्ञेय का है। इला डालमिया कृत छत पर अर्पणा उपन्यास किस पर आधारित है? तो ये अज्ञेय जी पर आधारित है। नेक्स्ट है 7 आसमान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये असगर वजाहत है। इसका आंसर ए होगा बेटा, असगर वजाहत। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कमलकांत त्रिपाठी का उपन्यास नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा आप बताइए। कमलकांत त्रिपाठी
का उपन्यास नहीं है। तो नौकर की कमीज नहीं है, और पाहीगर और बेदखल ये कमलकांत त्रिपाठी जी के हैं। नेक्स्ट है, इनमें से विशंबर नाथ उपाध्याय का उपन्यास नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। तो छठा तंत्र नहीं है। जबकि जाग, मच्छंदर, गोरख आया, जोगी मतजा और दूसरा भूतनाथ ये विशंबर नाथ उपाध्याय जी के हैं। नेक्स्ट है बेटा, इनमें विशंबर नाथ उपाध्याय जी का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है, आपने पढ़ा भी। तो छठा तंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें बद्दी उज्जमा का उपन्यास नहीं है। तो बद्दी उज्जमा का रीछ नहीं है। बद्दी उज्जमा का उपन्यास नहीं है, रीछ। जाको की वापसी, छठा तंत्र, पुरुष ये हैं, लेकिन रीछ नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। तो कौन सा है, पक्षधर नहीं है। अंचला एक मनस्थिति, परपंच तंत्र, मेरा नाम तेरा नाम ये है, मुद्रा राक्षस जी के हैं, लेकिन पक्षधर नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है, कटा हुआ आसमान या मुर्दागर या सर्कस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बेटा सर्कस, ये नहीं है। इनमें संजीव का उपन्यास नहीं है। तो संजीव जी का कौन सा उपन्यास नहीं है, बताइए आप। तो इसमें है अपना मोर्चा। जबकि सर्कस, किशनगढ़ की अहेरी और सावधानी त्याग है, ये संजीव जी के हैं। नेक्स्ट है बेटा, रीछ और पक्षधर उपन्यासों के लेखक हैं। कौन है, तो इसका आंसर होगा विशंबर नाथ जी। नेक्स्ट है, धार उपन्यास के लेखक कौन है। तो धार उपन्यास के लेखक है संजीव। तो ये आपने 100 क्वेश्चन किए। मैं इसी तरह से आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देती रहूँगी, और आपको हार नहीं माननी है, और मन में ठान लो कि नहीं करना है, और ये हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह की बनाऊं। और सब्जेक्टिव भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। आप बस हार मत मानना और सेलेक्ट होकर दिखाना है, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।